वो नई नवेली दुल्हन की तरह शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। मासूम मुस्कान के साथ हर रस्म को निभा रही थी। परिवार भी बेहद खुश नजर आ रहा था। किसी ने सोचा नहीं था कि उसके इस मासूम मुस्कान के पीछे एक हत्या की साजिश रची जा रही है। वो अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। वो अपने ही पति की हत्या की साजिश को अंजाम देने जाती है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती है कि वो तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेकर अपने ही पति की बलि चढ़ाने वाली है। जिस तरह के आरोप उस पर लग रहे हैं। मुस्कान के पीछे शातिर मंसूबा, हसीन चेहरा, खौफनाक साजिश। चेहरे पर हंसी, दिमाग में खूनी खेल। सोनम रघुवंशी ये वो शातिर दुल्हन है जिसके मंसूबों को कोई भांप नहीं पाया। किसी संस्कारी दुल्हन की तरह हर रस्म रिवाज को निभाने वाली सोनम के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई समझ नहीं पाया। शादी से पहले ही अपने पति राजा की हत्या करने का प्लान बना चुकी सोनम शादी के वक्त पूरी तरह से नॉर्मल थी। दिमाग में खूनी खेल चल रहा था, लेकिन वो दुनिया को गुमराह करने में कामयाब हो रही थी। शादी के दौरान उसने किसी को अंदाजा भी नहीं होने दिया कि जिस तरह से वो अपनी मांग भरवा रही है, उसी सिंदूर को वो अपने हाथों से उजाड़ने वाली है। शादी की हर तस्वीर चौंका रही है, क्योंकि वो हर रस्म को इतनी शिद्दत से निभा रही थी जैसे उसका ये बरसों का सपना हो। लेकिन इस नाटक के पीछे खौफनाक साजिश भी पल रही थी। राजा रघुवंशी को हनीमून पर ले जाकर रास्ते से हटाने का प्लान बना चुकी सोनम शादी में जमकर डांस भी करती है। लोग समझ रहे थे कि वो खुशी में नाच रही है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हत्यारिन कुछ दिनों बाद ही मौत का नाच कराने वाली है। राजा खुश था। वो जिंदगी की हर खुशी उस औरत को देना चाहता था जो उसे मौत देने वाली थी। शादी के दौरान वो हर खुशी देने का वचन देता है। इस दौरान शातिर सोनम के चेहरे पर हंसी होती है। वो हंसती है, मुस्कुराती है। शादी से एक दिन पहले होने वाले कार्यक्रम में देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो आगे क्या करने वाली है। एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो एक का हाथ पकड़ लीजिए आप, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो। आपका नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। राजा खुशहाल जिंदगी देने का वचन निभा रहा था। उसने वचन दिया था कि वो हर ख्वाहिश पूरी करेगा, वर्ल्ड टूर पर ले जाएगा, और उसने अपना वादा निभाने की शुरुआत भी कर दी थी। वो सोनम के कहने पर उसे शिलोंग ले गया था। शिलोंग में हत्या से पहले ट्रैकिंग करते हुए राजा और सोनम का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में राजा और सोनम ट्रैकिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। सोनम आगे चल रही है तो राजा पीछे पीछे जा रहा है। दोनों की तस्वीरें अचानक वहां वीडियो बना रहे एक पर्यटक के कैमरे में कैद हुई थी। ये वीडियो हत्या से कुछ देर पहले का ही माना जा रहा है। सोनम के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई नजर आती हैं। वो किसी चिंता में दिख रही है। शायद वो मौके की तलाश में थी, और जब मौका मिला तो उसने अपना रंग दिखा दिया। राजा को ऐसी मौत दी कि हर किसी की रूह कांप उठी। उसे इतनी दर्दनाक मौत दी कि उसकी चीखें भी नहीं निकल पाईं। उस हथियार की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिससे राजा को मौत के घाट उतारा था। ये पेड़ काटने वाला हथियार है जिसे डाव कहा जाता है। यह हथियार पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं। हथियार की तस्वीर सामने आने के साथ ही इस हत्याकांड को तंत्र मंत्र से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि यह हत्या नहीं बल्कि तंत्र मंत्र के नाम पर दी गई नरबलि है। सचिन का आरोप है कि सोनम ने अपने पिता की सेहत के लिए पति की बलि चढ़ा दी। उसके पिता को पहले 2 बार अटैक आ चुका है, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जब उसकी जांच होगी, रिमांड खत्म होगा, उसके बाद जो मालूम पड़ेगा तो अपन अभी तो बोल सकते नहीं। लेकिन वह ये अपने मुँह से इसलिए निकला था कि जिस तरह अपने पापा ने उल्टी फोटो टांगी थी, यहाँ गई थी लेके, वहाँ भी तंत्र वंत्र होता है, तो सब अपन बात छिड़ी थी। परिवार से भी इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट से बहुत सी चीज़ सबूत हो जाएगा, अपना हाथ में आ जाएगा। परिवार की भी जांच की मांग। तो जांच तो सब, जब वो लड़की के मुँह से सब निकलेगा वहाँ से, तो ऑटोमेटिक सब जांच हाथ में आ जाएगी। पहले एक की जांच तो स्टार्ट हो जाए। राजा के शव मिलने को 13 दिन बीत चुके हैं। परिवार ने उसकी 13वीं भी कर दी। राजा के पिता का दर्द रह रहकर बाहर आ रहा है। जिस सोनम को वो घर में लक्ष्मी बनाकर लाए थे, वो दुल्हन के वेश में छिपी डायन निकली, जो उनके बेटे को खा गई। राजा के पिता का कहना है कि सोनम को सबसे पहला थप्पड़ मैं ही मारूंगा। उसने मेरे दादा बनने के सपने को तोड़ दिया। उसे काला पानी जैसी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सोनम से जुड़ी एक एक निशानी को घर से मिटा दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच्चे का बाप बनता और मैं बड़ी खुशी मनाता, चलो आज मेरे घर में पोता आएगा। पोते की उम्मीद छोड़ दी, क्यों कि इस दुनिया में बच्चा है ही नहीं, तब मैं कैसे जीऊँ। पता लगेगा आइए इसको ससुर थप्पड़ मैं मारूंगा। उसने हत्या की ना, मैं मारूंगा उसको। सारा मिटा दिया, हत्या करके क्या करूंगा रख के, उसकी क्या खुशी मनाऊं। राजा का परिवार टूट चुका है। वो हैरान है कि सोनम हत्यारिन निकली। उसने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि पूरे परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया। वो आरोपियों की नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। वहीं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का भी कहना है कि पूरी प्लानिंग को लेकर नार्को टेस्ट होना चाहिए। शिलोंग पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया है और वो जल्द ही पुलिस के सामने पेश होंगे। साथ ही उन्होंने राज और सोनम के रिश्तों को लेकर कोई जानकारी न होने की बात कही। इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए और वैसे तो पुलिस जांच कर रही है। अभी तक भी 100% रिजल्ट हमारे सामने आया नहीं है। हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्लानिंग कैसे करी, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें अगर नहीं कुछ मिल पाता है तो इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि कैसे इन्हें क्या प्लान करा और इसने क्यों राजा जी को की हत्या करी है, ये सब चीज़ें सामने आना चाहिए। सोनम की हर तस्वीर चौंका रही है। राजा हत्याकांड का हर खुलासा चौंका रहा है। आखिर सोनम ने किस शातिराना अंदाज में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कैसे दिमाग में खूनी खेल चलता रहा और वो शादी की हर रस्मों को एक नॉर्मल दुल्हन की तरह निभाती रही, चेहरे की मुस्कान के पीछे हर साजिश को छिपाती रही। शादी देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि सोनम ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देगी कि मध्य प्रदेश से लेकर शिलोंग तक सिर्फ उसकी ही गूंज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।